निकालेंगे दूसरा तमोथियस के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 8 आयात से खुदा के कलाम हक में से हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद हूं, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। इसी सबब से मैं बरगज़ीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं, ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है अब्दी जलाल समेत हासिल करें। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मरेंगे तो उसके साथ जिएंगे भी, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का जो हमारा अनुमान है कि यीशु मसीह का जो कलाम है वो कैद में नहीं है। उसके लोग कैद में हो सकते हैं, उसके लोगों को पलूस और सिलास की तरह बाइबल में लिखा है, उनको कोठरी में डाल के उनके हाथ और पांव को कीलों के साथ रस्सियों के साथ जड़कर उन्हें कैद तो कर सकते हैं, पर खुदा का कलाम कभी कैद नहीं हो सकता। दौरे आखिर के जमानों से लेके साबका दौर के अंदर नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को बाइबल में लिखा है कि उन्हें बहुत सी सजाएं दी गई, उन्हें कैद खानों के अंदर डाला गया, पर खुदा का कलाम कैद नहीं रहा। जितनी अज़ाएं रसानी हुई है बाइबल के अंदर, जितने भी दौर आए हैं, खुदा के कलाम में लिखा है नबियों को कैद किया गया, पैगंबरों और रसूलों को कैद में उनकी लिखा बाइबल के अंदर उनकी गर्दनें काटी गई, और बांस को लिखा तेल के तपते हुए कड़ाहों के अंदर डाल दिया गया। क्या खुदा का कलाम चल गया? खुदा का कलाम खत्म हो गया? पर जैसे जैसे इस कलाम को छुपाने के लिए इस हकीकत को दबाया गया, उसी तरह ये कलाम बढ़ता, फैलता और तरक्की करता गया, क्योंकि उनके वजूद कायम नहीं रहे जिन्होंने खुदा के लोगों पर मुसीबतें ढाई थी, लेकिन जिन्होंने खुदा का इनकार नहीं किया वो आज भी यीशु मसीह के साथ जिंदा है। पर जिन्होंने ये मुसीबतें उन पर की वो फना हो गए, वो दबाव नेस्त हो गए, पर खुदा का कलाम बढ़ता और तरक्की करता गया और फैलता गया। मेरे शिष्यों, कभी भी अक्सर हम कहते हैं कि खादमीन आदमियों के ताबे रहे, पास्टर जो है वो कलीसिया के ताबे रहे, कलीसिया की बात को गौर से सुने, जैसे कलीसिया चाहती है वैसे वो उसको अपनी मर्जी से चलाए। पर याद रखे बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह का कलाम जो है वो फरमाता है कि अपने उस्तादों के ताबे रहो। कभी भी शागिर्द उस्ताद से बड़ा कभी हो सकता है? शागिर्द शागिर्द ही रहेगा, पर वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। बैन इसी तरह लिखा, जब पलूस और सिलास को कैद में डाला गया, वो बादशाह जो अगरबा बादशाह समझता था कि अब मैंने पलूस और सिलास को कैद कर लिया है, अब शायद खुदा का काम रुक जाएगा, अब यीशु मसीह की मुरादी अब स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। पर जब लिखे पलूस और सिलास उस कैद खाना के अंदर दुआ कर रहे थे, आधी रात के वक्त बाइबल में लिखा है वो अपने हकीकी खुदा से दुआ कर रहे थे। लिखा है जेल की सलाखें खुल गई, ताले खुल गए, बेड़ियां खुल गई और सब लोग हैरान हो गए। खुदा का कलाम कभी कैद नहीं होता, वो हमेशा आजाद रहता है और ना कोई इसे कैद कर सकता है और ना ये कैद होगा। अगर वो बादशाह समझता था कि शायद पलूस और सिलास को मैं कैद में करके इस कलाम को यहाँ स्टॉप कर दूंगा, मुनादी यहाँ खत्म हो जाएगी, पर ये लिखा बाइबल में कि वो जो सूबेदार था
उसने अपने आप को मारने की कोशिश की कि अगर बादशाह को पता चल गया कि जेल के ताले खुल गए हैं, कैदी भाग गए हैं, पर उसने कहा, ऐ सूबेदार, मैं यीशु मसीह का खादिम यहां मौजूद हूं, अपने आप को कत्ल ना कर। क्यों? खुदा का कलाम कभी भी कैद नहीं रह सकता। याद रखें, हम समझते हैं कि शायद हम खुदा के लोगों को अपनी तरफ मोल्ड कर ले, खुदा के कलाम को अपने तरीका से चलाए, खुदा के इंतजामी इलाही को अपने इंसानी ख्यालात से चलाए। कभी भी ये सोच नेगेटिव है। कभी भी याद रखे, खुदा का कलाम किसी के ताबे नहीं है। खुदा का कलाम फरमाता है, बस तुम खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। हमें खुदा के कलाम के ताबे होना है, उसकी कैद में होना है, ना कि खुदा को अपने ताबे करना है। समटाइम हम सोचते हैं कि हम खुदा को अपने तरीका से चलाते हैं, खुदा को अपने नजरियात से सोचते हैं, खुदा को अपने ख्यालात से उसके साथ ताल्लुकात रखते हैं। कभी नहीं ऐसे हो सकता। इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि खुदा आपके ताबे हो जाए, क्योंकि खुदा को आपने नहीं, खुदा ने आपको बनाया। हर चीज जिस शख्स ने बनाई है वो उसके ताबे है। अगर समंदर के ऊपर जहाज चल रहे हैं तो वो पायलट के ताबे है। अगर हवा में जहाज चल रहे हैं तो वो जहाज उसके ताबे है। अगर खुदा ने बनी इंसान को पैदा किया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो आप खुदा के ताबे हैं। आप खुदा को कभी भी कैद नहीं कर सकते, खुदा को अपने ताबे नहीं कर सकते और अपनी इंसानी सोच ख्यालात से खुदा के ताबे नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है। उसने हमें बनाया है, उसने हमें तख्लीक किया है। कैद में पौलुस कहता है कि कैदी हूं मैं, यीशु मसीह का कैदी हूं। और जो कैदी होते हैं वो कभी अपनी मर्जी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? मैं अक्सर कहता हूं कि कभी कैदी की जमानत कैदी ने दी है? क्या गवर्नमेंट कभी कैदी की जमानत को एक्सेप्ट करती है? अथॉरिटी चाहती है, गवर्नमेंट लॉ रूल रेगुलेशंस के मुताबिक हुकूमत आपसे अथॉरिटी चाहती है, आपकी पावर को चाहती है कि आपके पास क्या अथॉरिटी है। मैं इसी तरह यीशु मसीह जब हम खुदा की कैद में थे, जब हम खुदा की कैद में जिंदगी गुजार थे, यीशु मसीह मेरा और आपका सामन ठहरा है। उसने मेरी और आपकी जमानत दी है ताकि हम इब्लीस की कैद से रिहाई पाए। कुछ लोग गुनाह की कैद में हैं। याद रखें, यीशु मसीह का दुनिया में आना था, बाइबल में लिखा है वो कैदियों को रिहाई दे देगा। पौलुस कहता है मैं इस वक्त जिस कैद के अंदर हूं, मैं बदकारों की तरह दुख सह रहा हूं। ये दुख बदकार लोगों के लिए थे, ये दुख उन लोगों के लिए थे जो गुनाहगार शख्स थे। पौलुस बदकारों की तरह उस कोठरी में दुख सह रहा है। यीशु मसीह बदकारों के दरमियान में सलीब पर लटकाया गया, हालांकि उसकी साथ में कोई गुनाह न था, कोई बदी नहीं थी, पर उसको बदकारों के दरमियान में सलीब पर लटकाया गया। याद रखें, जो शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, वो आजाद नहीं है। गुनाह की गुलामी बाइबल में लिखा है कि जो शरीयत के दौर में जो कोई गुलाम होता था और उसकी खास निशानियां होती थी, गुलामों के हाथों और पांव में कड़े डाल दिए जाते थे और ये दूर से पता चलता था कि ये शख्स किसी का गुलाम है। खुदा ने उन भेड़ियों को खोला है, वो कैदियों को रिहाई देने के लिए आया है। उसने आकर जो शख्स
यीशु मसीह ने उनके लिए रिहाई का पैगाम दिया। जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब होगा। बाइबल कहती है कि जो कोई शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम कभी भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता क्योंकि वो गुनाह का गुलाम है। यीशु मसीह का दुनिया में आना गुनाह से रिहाई देना है। उसका दुनिया में आना मेरे और आपकी रिहाई का बात है, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि कैदियों को रिहाई दे। ये नहीं कैदी को जो जेल में है, ये वो कैदी नहीं है। उनकी आजादी, उनकी बात पुरुष करना हमारा फर्ज है, पर यीशु मसीह का जो कलाम है वो फरमाता है जो शख्स गुनाह की गुलामी के अंदर है, यीशु मसीह का आना जो है गुनाह की कैद से रिहाई देना है। यीशु मसीह का आना कैदियों को रिहाई देने का मतलब जो है वो गुनाहों से छुटकारा देना है। और पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को यीशु का कैदी बना लिया। अगरपा बादशाह ने उससे कहा, जब अगरपा बादशाह से उसकी बातचीत होती है तो अगरपा बादशाह से क्या कहता है, अह पौलुस तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीह कर लेना चाहता है। क्योंकि पौलुस के पास कोई शख्स 10 मिनट 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता था। पौलुस के पास वो खुदा का वारिस था, खुदा की रूह उसकी पावर थी कि वो बड़े बड़े लोगों को यीशु मसीह का फॉलोअर कर देता था, यीशु का पैरोकार बना देता था। क्योंकि यीशु मसीह का जो खादिम है पौलुस जो है, उससे अगरपा बादशाह भी कहता है क्या तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीह कर लेना चाहता है। हम किसके कैदी? क्या हम गुनाह के गुलाम? क्या हम गुनाह के कैदी? आज भी हम गुनाह की गुलामी के अंदर हैं। पौलुस यीशु मसीह का कैदी है। कलाम को कोई शख्स कैद नहीं कर सकता। आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को तो वो कैद कर सकते हैं, पर आपकी रूह बदन जान को कैद, जो कलाम आपके अंदर है, जो रोग शिकवत आपके अंदर है, पौलुस कहता है मैं तो यही चाहता हूं कि तू यीशु मसीह को कबूल कर ले और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले। पौलुस से लोग दूर भागते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह का कलाम था, यीशु मसीह की पावर थी, यीशु मसीह की वो कुदरत उसके अंदर काम करती थी। वो कहते थे पौलुस एक वायरस की तरह है, इसके करीब ना जाना, क्योंकि जो कोई जाएगा वो यीशु का फॉलोअर बन जाएगा, यीशु बादशाह का दीवाना हो जाएगा, वो यीशु का कैदी हो जाएगा। क्योंकि पौलुस के पास खुदा की वो कुदरत थी जो गैर कौमों में तमाम ज़बानों के अंदर उसको अबूर हासिल था कि वो हर किसी से उसकी जुबान में कलाम करता था और वो खुदा को कबूल कर लेते थे। वो बड़े बड़े फिलासफरों को, उनके ज़हनों को तब्दील कर देता था। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह का कैदी था। उसके पास यीशु मसीह की कुदरत थी, उसके पास यीशु मसीह की वो पावर थी, वो स्ट्रेंथ थी कि जो कोई उसके पास थोड़ी देर के लिए भी आता तो वो यीशु का दीवाना बन जाता। मेरे अज़ीज़ों, खुदा कभी किसी का ताबे नहीं है, ना वो ताबे हो सकता है, ना उसकी कुदरत किसी के ताबे है। वो खुदाए कदूस है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, वो कलमा मुजस्सम, कलमा खुदा है, और वो कादिर मुतलक तख्लीक करने वाला खुदा है। कोई भी दुनिया की ताकत, कोई हस्ती उसको कैद नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ताबे हम हो सकते हैं, वो हमारे ताबे नहीं हो सकते। पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह का कैदी। आज अगर पौलुस यीशु मसीह का कैदी है तो हम क्या गुनाह की कैदी हैं या यीशु मसीह के कैदी? हमें आज किसके कैदी बनना है? किसके कैदी बनना है?
तो यीशु के जो कैदी हैं, कैदी की कोई मर्जी नहीं होती, कैदी की कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसको दिया जाएगा वो उसी पर खराज करेगा। बहन, इसी तरह हमारी मर्जी नहीं, बल्कि जैसे यीशु की मर्जी है हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। जैसे पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। पौलुस की तरह वो कैदी बन जाए, जिसके पास जाए वो यीशु का फॉलोअर बन जाए, वो वारिस बन जाए, ताकि जिसके पास भी आप जाए तो मैं तो यीशु का कैदी हूं। आमीन। तो आज हमें देखना है कि आपने किसके कैदी बनना है।